भाई प्रतीक भाई, जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरा नुकसान हुआ है इतना, भाई उसका मजाक मत बना यार। ठीक है, जब भाई तुम पे अगर ये होती ना ये चीज़, तुम अगर इस चीज़ से गुजरते तब मालूम पड़ता। प्लीज़ भाई इस चीज़ का जो है मजाक मत बनाओ। मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था यार। मतलब एक ही रात में भाई तू, मतलब बिल्कुल ही क्या तेरी उनसे सेटिंग हुई कुंज वालों से, तूने कितना खाया मेरे को नहीं पता, लेकिन भाई एकदम ही भाई क्या बिगाड़ा था भाई मैंने तेरा। क्या यार, इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है यार। इतने झूठे झूठे एलिगेशंस। दिल्ली आया था भाई तू, क्या मेरी खातिर में कमी रह गई? तेरे होटल का सारा खर्चा, एयरपोर्ट से तू होटल तक आया उसका टैक्सी का बिल, तू यहाँ से एयरपोर्ट गया उसका टैक्सी का सारा फेयर मैंने किया, तेरा खाना पीना हर चीज़ मैंने करी। और क्या क्या बोला है भाई। तेरे को भाई अपने घर लेके आया मैं, चाय पानी सेवा पानी जो मेरे से हो पाई किया। मेरी मम्मी ने तेरे को आशीर्वाद दिया था, बेटा खूब फलो फूलो, बहुत तरक्की करो। ऐसे तरक्की करेगा मेरे भाई तू? क्या यार, मतलब एक ही रात में भाई तू दीन ईमान बेच के आ गया यार। वाह भाई माना व्हाट्सएप पे है, पर्सनल व्हाट्सएप पे है हमारे, सारे स्टेटस देखता है। मेरा भाई रात को घर पे बैठा है, हम लोग घर पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, मेरा भाई बैठ के एक ड्रिंक ले रहा है, घर पे बैठे हैं प्रॉपर, सामने टीवी चल रहा है, पर्सनल लाइफ, पुराने गाने चल रहे हैं। अरे यार मेरी पर्सनल लाइफ हम जो मर्जी करें, पुराने गाने चल रहे हैं, मेरा भाई बैठ के एक ड्रिंक ले रहा है। तो तूने वो स्टोरी की जो उसको तूने स्क्रीन रिकॉर्ड करके तूने उसको अपने यूट्यूब पे सोशलाइज कर दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, पर्सनल डाल दिया। ये इतना बेवकूफ आदमी है तो यार। इलीगल है। क्या बोलूं मैं, ये बंदा ही पूरा पता नहीं क्या है, मेरे को समझ नहीं आती। पता नहीं कितने साल का है, आईक्यू थर्ड क्लास वाले बच्चे का आईक्यू। बिल्कुल ज्यादा गुस्सा आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन हो रही है। मैं तो सही में मैं तो भाई को पहले भी बोला था एक बारी कि भाई इस बंदे हमारी हेल्प कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट आप थोड़ा सा इससे दूर रहो। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एकॉर्ड ओनर दिवाकर जी और उनके भाई पुनीत जी। इनकी स्टोरी आपने हमारे चैनल पे देखी थी कि इनके साथ कैसे फ्रॉड सामने आया था। तो आइए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ नई अपडेट के साथ, तो इनसे बात करते हैं आज की क्या नई अपडेट है। तो दिवाकर जी, अब क्या न्यू अपडेट है? अपडेट तो कुंज मोटर की तरफ से ये है कि हमें अभी तक आरसी नहीं मिली है और हमने जो है गाड़ी अपना ली है। हमको जो है फर्दर कुछ करना भी नहीं है, गाड़ी हम अपना चुके हैं और आरसी भी जैसे तैसे हम जो है निकलवा ही लेंगे। तो बस यही है, हम मूव ऑन कर चुके हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कुंज मोटर भी मूव ऑन शायद कर ही चुका है। अपडेट तो जैसे भाई ने आपको बता ही दिया है और मैटर भी ऑलमोस्ट क्लोज हो ही चुका है। जैसे कि आप लोग भी जानते हो, हम लोग आपसे कभी कभी टच में रहते ही हैं थोड़ा बहुत, और मैटर क्लोज हो चुका है। जैसे कि भाई ने बताया कि गाड़ी जो है हम लोग रख चुके हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैटर क्लोज है, अब नहीं उसको फर्दर हम खींचना नहीं चाहते आगे मैटर को। और आरसी भी देखो यार, जब हमने गाड़ी ही एक्सेप्ट कर ली है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीने बाद यार आरसी भी आ ही जाएगी। जिस तरह से बन गई है सर थोड़े टाइम में, वैसे मिल भी जाएगी। बट ये मैटर क्लोज हो चुका है। उसके बाद भी सर कुछ लोग हैं जो स्टार्टिंग में तो हम लोगों की हेल्प करते रहे, काफ़ी अच्छा लगा, उन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प करी और उस चीज़ के लिए मैं आज भी उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बट ऑल ऑफ द सडन की एकदम से ही कल एक वाक़या हुआ कि एक वीडियो डली पीआर प्ले की तरफ से हमारे खिलाफ, कि थंबनेल वगैरह लगाया कि ये दोनों नौटंकी बाज हैं, ये है वो है फलाना ढिमकाना। एक तो पहली बात तो पीआर प्ले वो जो है प्रतीक, वो हर मैटर में एक तो मेरे को भी घसीटता है, पता नहीं क्यों। और दूसरी बात, पता नहीं यार, जब मैटर ख़त्म हो चुका है उसके बाद भी उनको उस चीज़ में घुसने की क्या ज़रूरत थी। और मतलब कि झूठ की भी एक लिमिट होती है, और मतलब वो लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। या फिर मैं उस चीज़ को मैं किस तरह से दिखाऊं कि अब तो बड़ी बचपने वाली चीज़ दिखेगी कि अब तो पहले एक दूसरे के साथ थे और अब एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रतीक भाई किस हिसाब से काम कर रहे हैं या वो क्या करना चाहते हैं। बट मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि क्या एलिगेशन लगाएगी? एलिगेशन यार कि क्या बताऊँ, एलिगेशन तो उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी पे लगा दी कि वो 2 बारी दिल्ली आए और दोनों बारी जो है हमने मतलब कि उनकी तरफ से तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने मतलब कि बोला नहीं हमें कि मेरा ये करो वो करो, सिर्फ एक दिल्ली आने की बात हुई थी। उसके बाद हमने उनको खुद अप्रोच करा कि आप आओ भाई, ठीक है, हमसे जो मेहमान नवाजी बनेगी, जो हॉस्पिटैलिटी होगी, हम आपको करेंगे जितना भी हमारे बस में होगा। वो आए, हमने सब कुछ करा भी, सब कुछ करा। उसके बाद मैं, पता है, मेरे को यार बड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है ये सब बोलने में भी
कि बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, भाईचारे में ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। बट वो प्रतीक भाई तो पता नहीं किस किस चीज़ों पर उतर गए कि 20 रुपये पार्किंग के और इसके और उसके होटल के दिए, टैक्सी के दिए। मेरे भाई गाड़ी का मैटर मैं क्लोज़ कर चुका हूँ, गाड़ी के मैटर पे मैं और कुछ भी नहीं बोलना चाहता। गाड़ी से रिलेटेड जितने भी प्रूफ थे वो मैंने दिए, वो मैंने दिखाए, वो मेरे भाई ने नहीं दिए, वो मैंने दिए। वो एक एक प्रूफ दिखाया, विद रिकॉर्डिंग दिखाई, कंपनी के मैंने इनवॉइस दिखाए, बिल दिखाए, एवरीथिंग सब कुछ मैंने दिखाया। ठीक है, उस चीज़ को आप लोगों ने भी वेरीफाइड करा, प्रतीक भाई ने भी करा। अगर अब वो ये कह रहे हैं कि हम नौटंकीबाज हैं और हम झूठ बोल रहे हैं, पब्लिकली स्टंट करा है, तो एक बारी को मैं उनकी बात मान लेता हूँ, ठीक है हमने पब्लिकली स्टंट करा, हम झूठे हैं। तो उस चीज़ को तो आपने भी वेरीफाई करा था ना, तो आप ये चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हमारे साथ मिलके आपने भी वो काम करा है। भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। और बाकी पब्लिक सब कुछ देख चुकी है, नहीं भी देखा होगा तो भाई आप प्लीज़ वो आई बटन में दे देना लिंक हमारी पुरानी वीडियोज़ का जो प्रूफ वाली थी, उसमें पब्लिक देखेगी, एवरीथिंग सब कुछ दिखाएंगे हम कि प्रूफ मैं गाड़ी को लेके दे चुका हूँ। बाकी जो भाई ने बोला था कि होटल का बिल, खाने पीने का बिल, टैक्सीज़ का बिल, मतलब कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बट मेरे को करना नहीं था। बट अब जब सामने से कोई बंदा जब ऐसे कर रहा है तो मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई की इमेज पे फ़र्क पड़े। मेरा तो इतना फिर भी रोल नहीं है, मैं तो साइड पर्सन हूँ, सेकंड पर्सन हूँ, पर मेरे भाई की इमेज पे जो फ़र्क पड़ रहा है मैं नहीं चाहता। तो जो उस दिन जो 2 बारी की मीटिंग्स थी उनमें जितने भी बिल पे हुए हैं वो भी भाई ये आपके सामने है। मैं आपको सारा कुछ जो है ना, सारा कुछ जो है मेरे एंड पे मेरे साथ में है। आप ये देखिए, ये भाई फर्स्ट मीटिंग में आए थे, ये पहली मीटिंग में आए थे। ये देखो, ये हमने ये लक्ष्मी गेस्ट हाउस है जनकपुरी में, ये यहाँ पे रुके थे, हमने इनका ये देखो बिल पे किया था, ये पेमेंट, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये तो मैं आपको फिर भी बता दूं कि ये तो चलो ठीक है मेरी तरफ से पूरा क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। इसके बाद भी अगर प्रतीक भाई नहीं मानते हैं अपनी बात को, वो हमें फिर भी झूठा मैं साबित करते हैं, तो भाई अगर इतना गिरना पड़ेगा तो फिर गिरना ही पड़ेगा कि मैं फिर उसके पक्के इनवॉइस निकलवाऊंगा, प्रॉपर CCTV दूंगा। बट मैं नहीं चाहता कि उनका भी करियर ख़राब हो, ठीक है। हमारे लिए तो, हमारी तो ये मजबूरी है, पर उनका करियर है। तो ये हमने उनका, ये देखिए टैक्सी का आने जाने का, ये वाला होटल का, ये हम लोग इवनिंग में जब गए थे खाना खाने उसका, मॉर्निंग में जो हमने ब्रेकफास्ट करा था, भाई जब उन्होंने ये करा तो फिर मैं पीछे नहीं हटता। मॉर्निंग में जो हमने ब्रेकफास्ट करा था ये उसका, ये वापसी टैक्सी, सारे बिल आपने दिए थे, एवरीथिंग। यार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, अगर कोई आया है उसकी हमारी इतनी हेल्प कर रहा है तो 10-12 हज़ार रुपये अगर हमने उसके ऊपर लगा दिए हैं तो उसको गिना नहीं जाता, ना ही गिनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ख़राब करी हैं प्रतीक भाई ने, और मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और ये सब तो भाई, ये तो विद डेट भाई 1 महीने पहले के हैं, लास्ट मंथ आए थे भाई ये। तो ऑल ऑफ द सडन आपको 1 महीने पहले ऐसे कैसे आपके अंदर से ऐसा एकदम से देशभक्त जागा है कि मैं इन लोगों को एक्सपोज करूंगा। आप कभी किसी को एक्सपोज कर रहे हो, आप कभी हमें एक्सपोज कर रहे हो, आप ये बता दो आप एक्सपोज करना किसको चाहते हो। आपने बोला कि पार्किंग में, जो क्या ही बोलूँ यार मैं, पार्किंग में जो है हमने एक अंकल को उड़ाने की कोशिश करी, किसकी वजह से, 20 रुपये की वजह से। यार एक बात सोचो भाई प्रतीक भाई, थोड़ा सा तो मतलब कि हमें पता आप में बिल्कुल भी बुद्धि तो है नहीं, बुरा मत मानना, पर आप में बिल्कुल भी IQ लेवल आपका एक 3rd क्लास के बच्चे जितना है। आप जो बोलते हो ना, आपको खुद नहीं पता कि उसका जो है रिएक्शन क्या होगा। आप उसमें, आप एक छोटी सी बात सोच के देखो, जिस बंदे ने यार 6.5 लाख की गाड़ी लेके वो घाटा खा के बैठा है, वो क्या 20 रुपये नहीं पे कर सकता? सोच रहे हो सर आप, 20 रुपये, इतनी शर्म की बात है। दूसरी बात, PVR विकासपुरी की पार्किंग है, उस पार्किंग में एक भी बुजुर्ग आदमी बैठता नहीं पार्किंग में। आप कभी मेरे साथ चलना, फेक है ये, हाँ आप मेरे साथ कभी चलना, वहाँ पे सारे जवान बैठे होते हैं, ठीक है। और अब उन्होंने जब वो बात बोली कि होटल की, तो विकासपुरी में एक होटल में हम लोग बैठे थे, स्पिन्स नाम था उसका, एक छोटा सा रेस्टोरेंट बार था वो, तो वो आए थे। और दूसरी बार भी जब भाई ये आए थे ना, तो हमारा कोई इरादा नहीं था, उस दिन मैं और मेरा भाई बिजी थे, तो इनका कॉल आया था कि भाई ऐसे ऐसे है। और पहले जो बात हुई थी कि मैं जो है अपनी टीम को, टीम थी, फ्रेंड थे ये, तो मतलब कि भाई सबको अपने से नीचे ही समझते हैं कि ये मेरा मैनेजर है, ये मेरा डायरेक्टर है, ये मेरा प्रोड्यूसर है, और जो जनता इन्हें प्यार दे रही है, जो इन्हें चढ़ा रही है, वो इनके फ़ैन है, ठीक है। ये स्टार्टिंग से इस तरीके से ना, ये तो पता नहीं क्या क्या भाई खबरें आती रहती हैं इनकी कि मैं वेब सीरीज़ बना रहा हूँ,
मैं कभी ये कर रहा हूँ, मैं कभी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। भाई प्रोजेक्ट पे तो आप एक गाड़ी वाले पे भी काम कर रहे हो, सेकेंड हैंड गाड़ियों के। तो मैं बात खोल नहीं रहा मेरे भाई कि अगर रातों रात में बंदा ऐसे नहीं पलटता। अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो आपको किसी की सपोर्ट चाहिए होती है, और पंगा सेकेंड हैंड गाड़ी को लेके ही चल रहा है। तो रातों रात कहानियाँ ऐसे नहीं सर, ऐसे बदली जाती हैं, चुटकियों में नहीं। अब समझदार है पब्लिक, मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा। बाकी और बात हो गई तो स्पिन्स में जहाँ हम इनको लेके गए थे, वो जो हैं वहाँ के भाई जो हैं वो भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। वहाँ पे भी मैं चलूँगा, दिखाऊँगा, उनसे पूछवाऊँगा, सीसीटीवी दिलवाऊँगा कि वहाँ पे बिल किसने पे करा था। हाँ ये बात सच है, ये बात एकदम सच है कि उन्होंने बोला था कि आधा आधा करा था। आधा आधा नहीं था सर, वो हुआ ये था एक्चुअली, मैं बताता हूँ कि उस दिन हम लोग गए थे। पहली बात तो हम लोग इनके बुलाने पे हम लोग गए, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था, हम एक काम से निकल रहे थे। उन्होंने बोला तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, आए हो तो हम बैठेंगे। ठीक है, तो हम लोग बैठे वहाँ पे, खाया पिया सब कुछ करा। ठीक है, हम 2 भाई थे और उनके साथ वो था और 2 बंदे और थे, 3 जने थे वो, हम टोटल 5 लोग थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने खाया पिया सब कुछ करा। तो उसके बाद मेरे में भी समथिंग 4800 का बिल आया था ना भैया, 4800 का बिल आया था। जिसमें से क्या हुआ था, भाई जो थे उनका फ़ोन जो था उसमें गाड़ी में जो है आर्मरेस्ट में रह गया था, गाड़ी के डैशबोर्ड में रह गया था। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, पुनीत तुम पे कर दो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैंने पे करा। तो उस टाइम पे जो था मेरे वैलेट में जो थे 3000 रुपये थे। तो मैंने 3000 रुपये दे दिए और हमने बोला कि भाई 1800 रुपये आप पे कर दो, हम दे देंगे। और मैं अभी भी ये बात भी सच बोल रहा हूँ कि भाई 1800 रुपये उन्होंने मतलब कि हमने उन्हें दिए नहीं, कोई ऐसी बात छिड़ी भी नहीं। ठीक है, सच बात है, 1800 रुपये दिए भाई, जहाँ पे दिए हैं वहाँ मैं बोलने से कतराता नहीं हूँ। ये बातें बोलने लायक हैं। पहली बात तो भाई मैं, बहुत शर्मनाक बात है कि ये छोटे छोटे 5, 10, 15 हज़ार के अमाउंट को गिनवाया जा रहा है, क्योंकि प्यार सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ पे ना व्यवहार नहीं देखा जाता। ठीक है, और ऐसे ऐसे बोल रहे थे। अब बात हो गई कि हम लोग पीछे से ये करते हैं वो करते हैं। तो भाई मैं क्या बताऊँ कि इनके साथ जो भाई आए थे, अग्निहोत्री जी थे ना, अग्निहोत्री जी एक आए थे। उनके मैंने भी वैसे देखे थे, छोटे मोटे आर्टिकल मैंने भी देखे हैं, भाई ने मेरे को भैया ने बताया था। मैं तो खैर इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता हूँ, ना ही मैं इतना ये सब देखता हूँ आर्टिकल्स वगैरह, मैं बिज़नेस में ही बिजी रहता हूँ। तो उन्होंने बताया था, तो वो भाई भी आए थे और वो काफ़ी अच्छे बंदे थे, काफ़ी हम्बल थे। मेरी अच्छे से उनसे बात हुई। इवन उस दिन तो यार, उस दिन तो हम लोग बैठे थे तो हम लोग खाना पीना खा रहे थे। उस दिन तो इतना प्यार दिखा रहा था प्रतीक कि हम लोग मतलब कि एक दूसरे को अपने हाथों तक से हमने खाना खिलाया था। अब कहूँ तो फिर भाई जिस थाली में खाया उसी में छेद करा। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं गिनवानी चाहिए। और फिर उसके बाद जब हम लोग बैठे थे तो फिर उन्होंने पीछे से, फिर अग्निहोत्री भाई जो थे वो वॉशरूम वगैरह गए, तो पीछे से फिर बोलने लग गए कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, ये लोगों को झांसे में फंसाता है, ऐसे है। और ये चीज़, चलो मैं झूठ, लोगों की बुराई अपने लोगों की बुराई छोड़ दो, मैं मान लिया मैं झूठ बोल रहा हूँ। इन्होंने अभी एक पोस्ट भी डाला था, एक मेरी भी, या फिर वीडियो डाली थी, पोस्ट डाला था कुछ, उसमें प्रॉपर उन्होंने अपने, जिसको मैनेजर कह रहे थे, मेरा भाई बड़ा भाई है, मेरा मैनेजर है, ये है, पता नहीं क्या क्या बोला था, उसके खिलाफ डाल दी, उसका चारा दिखा दिया, भाई ये फेक है, ये इसको एक्सपोज करो। अपनी दोस्तों को, जी अपनी दोस्त, जो बंदा, यार मैं क्या, उस बंदे से मैं क्या उम्मीद करूँ जो बंदा अपने लोगों का सगा नहीं है, वो हमारा कैसे होगा। मैं अभी भी, मैं कोई उस पर कीचड़ नहीं उछाल रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि यार पहले मदद कर रहे हो, फिर ऐसे कर रहे हो, आप बोल देते ना। ऑल ऑफ द सडन आप एक हफ्ते से गायब हो, आपको पता चल नहीं रहा है कि मैं क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, आपकी वीडियोस पे व्यू आ नहीं रहे हैं, जो भी है। ठीक है, जलन भावना थोड़ी सी आप लोगों से भी है, ये तो आप लोग अंदर से जानते ही हो, बोलने की मेरे को ज़रूरत है नहीं। ये जो फेक स्ट्राइक्स वगैरह मरवाते हैं वो, मैं वो बात उठाऊँगा नहीं, छोड़ो। ठीक है, जलन भावना थी उनके अंदर, जो भी थी उन्होंने वो करा, और एक हफ्ते के बाद कंटेंट मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं तो भाई ऐसे ही रगड़ा जाए, ऐसे ही करा जाए। बट जो भी है भाई, मैं पीयर प्ले भाई, मैं तो वैसे यूट्यूब में हूँ नहीं बिल्कुल भी। बस भाई कि मैं उन बंदों से कैसे भरोसा करूँ जो मतलब कि जो आपस के बंदों को नहीं छोड़ रहे, तो वो हमें क्या छोड़ेंगे। मैं अभी भी ना कोई उनके ऊपर कोई कीचड़ उछालूँ या क्या बोलूँ यार। पर ना 1 महीने पहले की बात, 1 महीने से आप दबाए बैठे हो उस चीज़ को, और एकदम से आपके अंदर एकदम से ऐसे ना, एकदम से आपके अंदर ऐसी पता नहीं क्या बात आई है या क्या हुआ है। मतलब 1 महीना पुरानी बात थी और अब उस पर वीडियो बनाई गई है। हाँ, अब उस पर वीडियो बनाई गई। मेरे ख्याल से तो यार सीधी सीधी बात ये है कि कंटेंट मिल नहीं रहा था, और कंटेंट सर को चाहिए था, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं तो वैसे ले लेते हैं। और बाकी यार प्रतीक
जो है ना वो स्टार्टिंग से ना कंट्रोवर्शियल रहना चाहता है, उसको कंट्रोवर्सी पसंद है क्रिएट करना। आप उसने हम लोगों को, उसने हमारी हेल्प करी, मैं हम लोग उसका अभी भी शुक्रगुजार हैं बहुत ज़्यादा। उस बंदे ने हमारी हेल्प करी बहुत ज़्यादा, बट उसके बाद ना अगर कोई मैटर हम नहीं भी बताना चाहते, ठीक है, फिर भी उस बंदे ने, हमने फिर भी उसको अलाउ करा कि चल कोई बात नहीं, हमारी शक्ल हो चाहे ना हो, हम उस वीडियो में प्रेजेंट हों चाहे ना हो, उस बंदे ने जो है अकेले बैठ के पूरी बातें बोली हैं, हमारा नाम यूज़ करा है। फेक? हाँ, फेक नहीं कहूँगा मैं, बातें उसने बोली हैं, सारा कुछ बताया है, बट कहने का मतलब जैसे आप लोगों ने मेरी वीडियोस बनाई है, मतलब हमारी वीडियोस बनाई है, उसमें या तो हम वीडियो कॉल पे आपके साथ कनेक्टेड हैं, या तो हम प्रॉपर आपके साथ मिले हैं, जैसे आज इंटरव्यू हो रहा है, आप हमारी बात सुन रहे हो, तो है ना, काइंड ऑफ ऐसे हो रहा है। बट कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि उनके साथ भी हमारा हुआ है, बट अगर नहीं हुआ है तो उनको मतलब क्या है ना, वो मैटर ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो ठंडी पड़नी नहीं चाहिए। जब उन्होंने देख लिया सब कुछ हो गया, अब इधर से कुछ मेरा नहीं निकल पाएगा, तो प्रतीक भाई को मैं तो यूट्यूब वगैरह का मेरे को कुछ भी नहीं पता भाई, इतना मैं तो सिर्फ वीडियोस वगैरह देखता हूँ, इतना मेरे को प्रोफेशनली पता नहीं, बट मेरे को इतनी तो ज़िंदगी से मैं सीखा हूँ कि भाई कोई भी चैनल होता है ना, वो कंट्रोवर्सी से नहीं, वो कंटेंट से चलेगा। तो अगर अच्छा कंटेंट दिखाओ भाई, ये सोशल मीडिया पे कूड़ा मत फैलाओ, ठीक है, और ये हेट मत फैलाओ, ठीक है, अच्छे खासे इंसान हो आप तो अच्छी खासी हरकतें भी करो, अच्छी खासी आदतें रखो। और आखिरी बात कहूँगा, मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं, कि बात जो थी पॉलिटिक्स वाली, तो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, और ऐसा तो ऐसा कुछ है नहीं, ये तो झूठ है कि पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, और ठीक है, अगर जाना भी चाहते हैं, अगर मेरा भाई जाना भी चाहता है पॉलिटिक्स में, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई बुरी बात है नहीं। अगर उसका सपना हर किसी का होता है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, ठीक है, अगर मेरे भाई का वैसे तो है नहीं, पर अगर है भी सपना पॉलिटिक्स में जाना है, तो उसमें कोई बुरी बात है नहीं, जनता की सेवा करनी है तो कोई बुरी बात है नहीं। दूसरी चीज़, अगर हमें जाना भी है तो हमें PR प्ले की तो मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही वो इस मुद्दे में हमारी किसी प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, इतना तो आप भी समझदार हैं। मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था यार? मतलब एक ही रात में भाई तू, मतलब बिल्कुल ही, क्या तेरी उनसे सेटिंग हुई कुंज वालों से, तूने कितना खाया मेरे को नहीं पता, लेकिन भाई एकदम ही भाई क्या बिगाड़ा था भाई मैंने तेरा? क्या यार, इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है यार। इतने झूठे झूठे एलिगेशंस, दिल्ली आया था भाई तू, क्या मेरी खातिर में कमी रह गई? तेरे होटल का सारा खर्चा, एयरपोर्ट से तू होटल तक आया उसका टैक्सी का बिल, तू यहाँ से एयरपोर्ट गया उसका टैक्सी का सारा फेयर मैंने किया, तेरा खाना पीना हर चीज़ मैंने करी। और क्या क्या बोला है भाई? है तेरी जो कोट, तेरा जो कोट था वो मेरी गाड़ी में रह गया था, हैं? मैंने अपनी लेदर की जैकेट तेरे को दी भाई, जो कि आज तक मेरे को नहीं मिली। तू अपना कोट तो ले गया जब दूसरी बार आया था, हैं? क्या क्या बोला भाई तूने? मतलब भाई पैसे से बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है क्या दुनिया में? मतलब क्या यार, मतलब ना दीन ईमान सब कुछ बेच खाया तूने एक रात में। क्या बात है यार, दिल पे छुपी है यार ये बात। ठीक नहीं किया मेरे भाई, ठीक नहीं किया भाई तूने। खैर कोई बात नहीं भाई, जनता जानती है जो तूने किया है, ठीक है, वो सबको पता है। मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है, मैंने कुछ भी जो है फेक या फिर पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया है, बल्कि जो है पब्लिसिटी स्टंट तू कर रहा है। दुनिया भर के हैशटैग जो यूज़ कर रहा है फ्लाइंग बीस्ट के, जिप ऑफ लाइफ को बीच में घसीटा, तेरे को भाई अपने घर लेके आया मैं, चाय पानी सेवा पानी जो मेरे से हो पाई किया। मेरी मम्मी ने तेरे को आशीर्वाद दिया था, बेटा खूब फलो फूलो, बहुत तरक्की करो। ऐसे तरक्की करेगा मेरे भाई तू? क्या यार, मतलब एक ही रात में भाई तू दीन ईमान बेच के आ गया यार, वाह, एक डीलर को। कोई बात नहीं यार, खुश रह भाई तू, बहुत तरक्की कर भाई तू, ऐसी तरक्की कर, बहुत तरक्की मिलेगी मेरे भाई तेरे को। सच्चाई की खोज भी भाई खड़े हैं हमारे साथ, सूरज भाई खड़े हैं, तो आप उन पे भी बोल रहे थे कि हाँ, हमने बोला था कि ना जो है वीडियो आप प्राइवेट कर दो। ठीक है, स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा हुआ कि हो रही है नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, बट उसके पीछे का रीज़न जो था वो एक बारी करी भी थी उन्होंने, जो भी था झटका उटका जो भी उनके चैनल को लगा, वो तो ठीक है, बात की बात है, पहले वो इंसानियत निभाते हैं, दोस्ती निभाते हैं, तो उन्होंने प्राइवेट करी भी थी, बट उसको बाद हमने हमारे बोलने पे ही पब्लिक करी थी, क्योंकि हमारा मैटर सॉल्व नहीं हो रहा था भाई। ठीक है, काइंड ऑफ देख लो तो मैटर तो अभी भी सॉल्व नहीं है, एज सिंपल एज दैट। गाड़ी रखी है हमने, वीडियो उस समय प्राइवेट कर दी गई थी, लेकिन मैटर ही सॉल्व नहीं हुआ तो पब्लिक करनी पड़ी थी। हाँ। उस समय वो करना जरूरी था कि मैटर ही सॉल्व नहीं हुआ था। तो हाँ ना हो रही थी, हाँ ना वगैरह हो रही थी, तो हमने ये चीज़ शेयर करी थी। और ये कह रहा है कि एग्रीमेंट बनवाया और उस पर साइन कर दो, हम यूट्यूबर्स पे केस करेंगे। और ठीक है, ये बात सच है,
सर ये बात सच है। हमने बोला था कि सर हमारी बात हुई थी सर से कुंज मोटर्स वालों से, तो उन्होंने कहा था कि आप चाहते का, हमने कहा था कि सर हम फर्दर अब कुछ बढ़ाना नहीं चाहते, ठीक है जैसे भी है हम खुश हैं, छोड़ दो, हम लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि फिर ये वीडियोस, तो हमने बोला था कि भाई आया सर वो तो अब उन लोगों की कॉल है, हम लोग तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर आप लोग नहीं चाह रहे हो तो हम एक एग्रीमेंट बना देंगे, आप उस पर साइन कर दो कि हमारा सारा मैटर क्लियर है और क्या मैं हमारी परमिशन के बिना हमारा चारा यूज़ करा जा रहा है और किसी को डिफेम करा जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम एग्रीमेंट पे साइन कर देते कि हमारा सारा मैटर क्लोज है और यूट्यूबर जो हमारी मर्जी के बिना, तो है ना, तो कोई सा भी यूट्यूबर ऐसा नहीं है कि जो किसी की परमिशन के बिना उसका चारा यूज़ कर ले। पर एक यूट्यूबर है ऐसा जो किसी की परमिशन के बिना चीज़ें यूज़ करता है, वो ये PR प्ले है। ये इतना बेवकूफ़ आदमी है, इसको भाई माना, व्हाट्सएप पे है, पर्सनल व्हाट्सएप पे है हमारे, सारे स्टेटस देखता है। मेरा भाई रात को घर पे बैठा है, हम लोग घर पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, मेरा भाई बैठ के एक ड्रिंक ले रहा है, घर पे बैठे हैं, प्रॉपर सामने टीवी चल रहा है, पर्सनल लाइफ, पुराने गाने चल रहे हैं। अरे यार मेरी पर्सनल लाइफ हम जो मर्जी करें, पुराने गाने चल रहे हैं, मेरा भाई बैठ के एक ड्रिंक ले रहा है। तो तूने वो स्टोरी की जो उसको तूने स्क्रीन रिकॉर्ड करके तूने उसको अपने यूट्यूब पे सोशलाइज कर दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, पर्सनल डाल दिया। ये इतना बेवकूफ आदमी है, तो इलीगल है। क्या बोलूं मैं, ये बंदा ही पूरा पता नहीं क्या है, मेरे को समझ नहीं आती, पता नहीं कितने साल का है, IQ 3rd क्लास वाले बच्चे का IQ बिल्कुल। किसी की पर्सनल लाइफ को तू कैसे पब्लिक कर रहा है? हम तेरे घर पर आ जाते हैं, भाई तेरे घर पे क्या हो रहा है, मैं स्टोरी बना के मैं डाल देता हूं, हिसाब बराबर हो जाएगा। जब ज्यादा गुस्सा आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मैं तो सही में मैं तो भाई को पहले भी बोला था एक बारी कि भाई इस बंदे हमारी हेल्प कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट आप थोड़ा सा इससे दूर रहो, क्योंकि मैं इसका IQ लेवल ना स्टार्टिंग में ही मैं पकड़ चुका था। और देख लेते हैं भाई की कितनी वेब सीरीज आती हैं, कितनी बातों में सच्चाई है, कितनी नहीं है। बट एक चीज़ जरूर आएगी मार्केट में, वो है भाई का सेकेंड हैंड कार का बिजनेस, और उसमें सपोर्ट भी मिलेगा। तो जैसा कि ये सब देखा जा रहा है, आप सबका मैटर सॉल्व एक तरीके से हो चुका है, तो अब आप क्या बोलना चाहते हैं जनता को, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप दिखे भी नहीं। सर ना दिखने का एक ही रीज़न होता है इंसान का, या तो वो डर गया या तो भाई उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि प्रॉब्लम जो थी वो जब ख़त्म हो गई, हमने मैटर ही ख़त्म कर दिया, तो हमारा यूट्यूब पे आने का इरादा तो है नहीं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सारी रिजॉल्व है, ना एक लेने ना दो देने, सिर्फ एक RC अटकी हुई है, वो भी होप्स हो जल्द से जल्द एज सुन एज पॉसिबल हमें मिल जाएगी। और बाकी हाथ जोड़ के विनती है PR प्ले से कि कंट्रोवर्सी को खींचे ना, उसको मत खींचे आगे, इस चीज़ को यहीं दबा दे, क्योंकि लखनऊ में बैठ के वो बंदा कुछ भी बोलता रहता है, ठीक है ना। तो बस इस मैटर को ख़त्म करते हैं, बाकी तो अब भाई जैसा ठीक समझे। आप क्या बोलना चाहेंगे जनता को? काफ़ी जनता ने आपको प्यार दिया है, पिछली वीडियो में आपको बहुत सपोर्ट दिया है, तो अब ये देखने को मिल रहा है एक कंट्रोवर्सी सी सामने आ रही है, तो इस पर क्या कहना है आपका? यार जनता का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। शुरू से लेकर एंड तक उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया, और हमने जो है प्रूफ भी दिखाए, तो इसलिए जनता ने जो है मतलब हमको सही भी समझा। और वो अलग बात है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, कुंज मोटर ने जो है मतलब क्या ही बोलें, अब जो भी है अब वो नहीं किया उन्होंने इंसाफ हमारे साथ, जो गलत किया वो वैसा का वैसा ही है, गाड़ी हमको इन दी एंड हमको रखनी पड़ी। और रही PR प्ले की बात, भाई तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मामला जो है ना बंद कर दे, ठीक है। किसी और का नाम का खा के क्या करेगा मेरे भाई, ठीक है। कंट्रोवर्सी मत बढ़ा, ठीक है। जितनों का नाम तूने बीच में घसीटना था, उन्होंने तेरे को मतलब क्या ही बोलूँ, वो तेरे को भाई कुछ भी नहीं समझते। अरे भैया फालतू में मतलब कि आप एक चीज़ नोटिस करो, बड़ी छोटी चीज़ है, कोई भी वीडियो डालेगा ना, हैशटैग किसी बड़े यूट्यूबर का नाम, मैं तो लूंगा भी नहीं, बिल्कुल आप देख लेना, मैं नाम भी नहीं लूंगा। बहुत रिस्पेक्टेड बंदे हैं, बहुत मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हैशटैग कोई बड़ा यूट्यूबर, हैशटैग कोई बड़ा यूट्यूबर। अरे कोई घास भी नहीं डाल रहा, जबरदस्ती। तो भाई ये तुच्ची हरकतें हैं, बचकांडी हरकतें हैं मेरे भाई, तो प्लीज़ यार ये छोड़ दे। और जो है ना अपना तू जो करना चाहता है लाइफ में, यूट्यूब को बढ़ाना चाहता है वो बढ़ा, या कुछ और करना चाहता है वो कर, ठीक है। ये फालतू की बातें छोड़ दे। अच्छा सर एक चीज़ छोटी सी रहेगी सूरज जी, और एक वीडियो में प्रतीक भाई ने एक चीज़ बोली थी कि जो एकॉर्ड में जो इनका जो मसला फंसा हुआ था ना, जो प्रॉब्लम थी, वो 25 से 30 हज़ार में रिजॉल्व हो जाएगी। भाई ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, तूने 25 से 30 हज़ार बोले ना, मैं तेरे को डबल करके देता हूँ, मैं तेरे को 50 हज़ार रुपये देता हूँ,
तू आ मेरे से नगद ले, चेक में ले, अकाउंट ट्रांसफर ले, मैं तो को 50,000 में देता हूं तो कंपनी ले जाओ, 50,000 में मेरी गाड़ी रिजॉल्व करके दे दे जा। गाड़ी पूरी तेरे नाम, 50,000, 25 से 30 बोले थे, मैं 50,000 देता हूं मेरे भाई। गाड़ी तेरे नाम ना करूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, तब तू मेरे को बोलियो। लोगों ने 25,000 बोले थे कि हाँ, सही हो जाएगी, मैं 25,000 डबल करता हूं। जबकि और वीडियो में पता चला है कि 70 से 80,000 का खर्चा आ रहा है। सर मैं कह तो रहा हूं, मैं डबल करता हूं। कंपनी वालों ने बोला था ये बात, कुंज मोटर्स वालों सारे प्रूफ इन्होंने दिखाए थे सर, कुंज कंपनी वालों ने खुद बोला था, और ये बात कुंज मोटर्स वालों ने भी बोली है। हम वो चीज़ लेके नहीं आएंगे कि गाड़ी दिखाई गई थी, उन्होंने 1 लाख के आसपास का खर्चा बताया था, उसके बाद भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो पाएगी, सक्सेसफुल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हो सकता है कोई और इशू छिड़ जाए। तो भाई तेरे को 50,000 देता हूं, तू गाड़ी ठीक करा ले, ठीक है। तेरे को लखनऊ का नंबर भी रजिस्टर्ड करा के दूंगा, हरियाणा से हटा के जा, चाहे मेरी जीप से 20-25,000 पे और जाए। तो बस वही है यार, प्लीज़ मत कर प्रतीक भाई, समझ मेरी बात को, ये सब चीज़ें ठीक नहीं भैया। वही भाई देखो यार, टाइम हमारे पास होता नहीं है यार इन चीज़ों के लिए। पिछले 1 महीने से जो हम शांत बैठे हुए थे, वो यही रीज़न था, क्योंकि हमारा खुद का भी काम धंधा है, हमारे उस पर फ़र्क पड़ता है स्ट्रेस की वजह से। हम इस चीज़ में और पढ़ना नहीं चाहते। आज जो है मतलब आना पड़ा, क्योंकि तूने ऐसे ऐसे बचकाने एलिगेशंस लगाए हैं हम पे, है ना। तो भाई मूव ऑन कर, कुछ और काम धंधा अपना देख, और हमें भी जो है जीने दे। फालतू की कंट्रोवर्सी जो है ना, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे भाई तेरे से, प्लीज़ आज के बाद नहीं, बस। तो आपने देखा, सारी आपने बातें सुनी चुके हैं, तो आगे क्या ही बोलें इस मुद्दे पे कि एक तरीके से ख़त्म हो चुका है। और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये लोग कि इस पे और कंट्रोवर्सी ना क्रिएट की जाए, क्योंकि अब इनकी भी कोई लाइफ है, बिजनेस ये लोग करते हैं, तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है इन सब चीज़ों से। इनकी इमेज फालतू में ख़राब ना की जाए, यही लोग ये चाहते हैं। तो ये थी न्यू अपडेट एकॉर्ड ऑनर के साथ, और हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक और नई सच्चाई की खोज के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। सत्य में जयते।